भक्तों, 5 नवंबर 2025 को आने वाली कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी और शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। अगर इस दिन आप व्रत, स्नान या दान भले ही न करें, लेकिन एक छोटी सी गुप्त चीज अगर आपने बिना किसी को बताए चुपचाप खा ली, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी हां भक्तों, चाहे धन की कमी हो, कारोबार में रुकावट हो या परिवार में कोई कष्ट, यह एक उपाय आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त कृपा से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और पूर्णिमा की नई वीडियो के साथ। भक्तों, पूजा गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि चाहे अपना व्रत तोड़ लेना, पूजा पाठ व्रत पहले ही ना करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 5 नवंबर को पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि यूं कहें कि कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में कार्तिक मास का अत्यंत महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और माता तुलसी की विशेष पूजा का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम अवतार लिया था और दैत्यराज बलि को पाताल लोक भेजा था। इसी कारण इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस के वध का भी प्रतीक है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर शिव पूजा, दीपदान और गंगा स्नान का महत्व अत्यंत फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, दीपदान और भगवान का ध्यान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत फराहार रखा जाता है, लेकिन अगर कार्तिक पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की कार्तिक पूर्णिमा पूरे के पूरे 1440 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना,
नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, क्योंकि इस पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहते हैं। इसलिए यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन समस्त देवी देवता दिवाली मनाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद कार्तिक पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, दीपदान कैसे करना है, कार्तिक स्नान कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें कार्तिक पूर्णिमा दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। प्रिय भक्तों, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 2025 में 5 नवंबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। यह तिथि अत्यंत शुभ और पुण्यदायिनी मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर 2025 की रात 10:36 से आरंभ होकर 5 नवंबर 2025 की शाम 6:48 तक रहेगी। इस पूरे समय में स्नान दान और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार उदय व्याप्त पूर्णिमा के समय किया गया स्नान भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा और तुलसी या गंगा में दीपदान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक स्नान दान करना श्रेष्ठ माना गया है, जबकि रात में चंद्रोदय के बाद दीपदान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी संग विवाह, त्रिपुरारी शिव पूजन, गंगा स्नान और दान पुण्य करना विशेष फलदायक होता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा, यमुना, सरयू या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अन्यथा घर पर स्नान के जल में थोड़ी गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, फिर गंगा जल से आचमन कर भगवान विष्णु को पीत वस्त्र, तुलसी दल, फूल, पंचामृत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को जल, बिल्व पत्र, अक्षत, धतूरा, फूल और दीप अर्पित करें। पूजा के बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय तथा एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन में गरीबों, ब्राह्मणों या गौशाला में अन्न, वस्त्र, तेल, तिल, स्वर्ण या दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ रहता है। रात्रि में चंद्रमा के उदय के बाद तुलसी के पास घर की छत या गंगा किनारे दीपदान करें। कहा गया है कि इस दीपदान से पितृ तृप्त होते हैं और विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। घर की प्रत्येक दिशा में दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन व्रत रखकर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करें। इससे कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जय तुलसी माता अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए और घर में पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की कार्तिक पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, माता लक्ष्मी और भगवान शिव आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर में वृद्धि होती है। कहा गया है कि इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने या दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सच्चे मन, शुद्ध भावना और श्रद्धा से इन उपायों को करने पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितृ तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन दिन अत्यंत मंगलकारी और शुभ फल देने वाला होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर से बाहर आकर भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, दीपदान और व्रत करता है, उसके जीवन से सारे दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और घर में सौभाग्य का स्थायी वास होता है। भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आपको यहीं पता चलेगा।
कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी यह सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज है झाड़ू जी। हाँ, झाड़ू जो दिखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं। नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं। उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां हैं धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है? सबसे पहले हम आपको बता, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मंदिर में पुजारी जी को दान में जरूर देकर क्योंकि दान से पुण्य कई गुना बढ़ता है। गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गौ माता में सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो आज के दिन गौग्रास जरूर निकालें, जो कि गौ माता के लिए भोजन का हिस्सा है।
हो सके तो गौशाला में हरे चारे का या हरी सब्जियों का दान करें और अपने हाथ से गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। यह कार्य बहुत पुण्यदायी है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान विधि से व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और घर में सुख शांति बनी रहेगी। उद्यापन वाले दिन आपको अपने घर पर हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हवन से पूजा पूर्ण होती है और देवताओं तक भोग पहुंचता है। अगर खुद से हवन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक छोटे हवन कुंड में अग्नि जलाकर उसमें हवन सामग्री डालें और हवन सामग्री में काले और सफेद तिल मिलाकर तथा खीर से कम 21 बार आहुति दें। आहुति देते समय अग्नि देवता का ध्यान करें और सबसे अंत में जल के छींटे दें। इस प्रकार अग्नि देवता के माध्यम से हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग हमारे देवी देवताओं तक पहुंच जाता है और उद्यापन सफल होता है। अगर संभव हो तो आज के दिन आप अपने पितरों के नाम से एक पवित्र पौधा या पवित्र वृक्ष कहीं आसपास जरूर लगाएं, क्योंकि पौधा लगाना पुण्य का कार्य है। सार्वजनिक जगह पर जैसे नदी, तालाब के किनारे या किसी पार्क में कोई छायादार या फलदार पौधा लगा सकते हैं और बड़े होने तक उसकी देखभाल जरूर करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से दीपदान करें और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पितरों के नाम से तथा उत्तर दिशा की तरफ मां लक्ष्मी जी के नाम से एक दीपक जलाने से पितरों और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन अत्यंत पवित्र, शुभ और पुण्यदायी होता है। साथ ही कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से अक्षय पुण्य, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पहला, झूठ, पाप और नशे से दूर रहें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी का दिल दुखाना या किसी के प्रति बुरा भाव रखना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस दिन नशा, मांसाहार, लहसुन, प्याज, मद्यपान जैसी अपवित्र वस्तुएं बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना का है। अशुद्ध भोजन या गलत कर्म करने से व्रत और पूजा का फल नष्ट हो जाता है, इसीलिए इनसे पूरी तरह बचें। दूसरा, बाल और नाखून न काटें। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटना अशुभ माना गया है। यह कार्य शरीर से सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और लक्ष्मी जी की कृपा दूर होती है। इस दिन अपने शरीर को सजाने या सौंदर्य प्रसाधन में समय न गंवाएं, बल्कि स्वच्छता और सादगी का पालन करें ताकि देवताओं की कृपा बनी रहे। तीसरा, दीपक बुझने न दें। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन जलाया गया दीपक देवताओं के स्वागत का प्रतीक होता है, इसलिए ध्यान रखें कि दीपक स्वयं से बुझने ना पाए। यदि हवा से बुझ जाए तो उसे आदरपूर्वक फिर से जलाएं। दीपक का प्रकाश ही इस दिन आपके जीवन में प्रकाश लाता है और इससे पुण्य प्राप्त होता है। चौथा, झगड़ा या अपवित्र वातावरण न बनाएं। इस दिन घर में किसी प्रकार का झगड़ा, विवाद या ऊंची आवाज में बोलना पूरी तरह वर्जित माना गया है। भक्तों को इस दिन शांत मन, मधुर वाणी और प्रसन्न भाव रखना चाहिए। जहां क्रोध और कलह होता है, वहां देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती, इसलिए घर में शांति बनाए रखें। पांचवा, पेड़ पौधों या तुलसी का अपमान न करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी के पौधे में पानी डालना, दीप जलाना और परिक्रमा करना शुभ होता है, लेकिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते तोड़ना या पौधे के पास जूते पहनकर जाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना भी बड़ा पाप है, इसलिए प्रकृति का सम्मान करें। छठा, गौ माता की अवहेलना न करें। इस दिन गाय की सेवा करने से कई जन्मों का पुण्य मिलता है, इसलिए आज के दिन गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख आता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय अत्यंत फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तीनों की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है। पूज्य गुरुजनों के अनुसार इस पवित्र तिथि पर यदि कोई व्यक्ति स्नान, दान और ध्यान के साथ कुछ विशेष उपाय करता है
तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर होकर समृद्धि आती है और साथ ही पिता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो घर पर जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, क्योंकि स्नान से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और धन की वृद्धि करता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ होता है। इससे लक्ष्मी माता का आगमन होता है और घर में प्रकाश फैलता है। इस दिन गरीब ब्राह्मण या गौ सेवा में भोजन और वस्त्र दान करने से पितृदोष समाप्त होते हैं और पूर्वज प्रसन्न होकर घर में सुख शांति लाते हैं। इसके साथ ही रात्रि में चांदी या तांबे के सिक्के को हल्दी से पूछकर तिजोरी या धन स्थान में रखने से धन लाभ होता है और व्यवसाय में। फिर दीप जलाकर मां लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार का पूजन करें ताकि दोनों देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त हो। इसके बाद मंत्रों का जाप करें, जो कि पूजा को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। फिर व्रत की कथा पढ़ें और सुनें, क्योंकि कथा सुनने से मन में भक्ति जागृत होती है और व्रत का महत्व समझ आता है। सबसे अंत में शिव चालीसा और विष्णु चालीसा का पाठ करके आरती जरूर करें। यह पाठ देवताओं को प्रसन्न करते हैं और पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। अब दोपहर के समय की बात करें तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन आप जरूर सुनें या पढ़ें, क्योंकि यह कथा धन, सुख और समृद्धि देने वाली मानी जाती है और कार्तिक पूर्णिमा पर इसका विशेष फल मिलता है। इसके अलावा सुबह और शाम दोनों ही समय आपको तुलसी जी के पौधे में दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता विष्णु जी की प्रिय है और दीपदान से घर में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा आती है। और हां, इस दिन तुलसी माता के पौधे को चुपचाप छूकर नमो नारायण बोलने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह दो शब्द विष्णु जी की भक्ति का सार है और तुलसी माता के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आज के दिन आप 365 बाती का दीपक जलाकर दीपदान करें। लेकिन इस बार पुरुषोत्तम मास होने के कारण 366 बाती का दीपक जलाना और भी शुभ होगा। अगर इतनी बातियां नहीं जला सकते तो चाहे केवल एक ही दिया जलाएं या 108 बाती का दीपक या अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 से 5 दीपक। मुख्य बात है कि जलाना जरूर चाहिए, क्योंकि यह दीपदान अक्षय पुण्य देता है। फिर इन दीपकों का दान आप कहां करें? नदी, तालाब, सरोवर में या आसपास किसी पवित्र वृक्ष के पास, जैसे बेल वृक्ष या आंवले का वृक्ष, जिनका पूजन कार्तिक मास में विशेष रूप से किया जाता है। तुलसी जी के पौधे का पूजन तो वैसे भी किया जाता है, तो इन सभी जगहों पर से किसी एक पर भी दीपदान जरूर करें ताकि पुण्य प्राप्त हो। अगर आपके लिए गंगा जी में जाकर दीपदान करना संभव नहीं है तो घर पर ही एक थाली या परात में जल भरकर उसमें कच्चा दूध, रोली, अक्षत और पुष्प छिड़कें और घर में ही पानी में दीपदान करें। मां गंगा जी का ध्यान करते हुए आप आटे से या पत्ते से दीपक बनाकर उसमें घी या तिल के तेल की बाती बनाकर तिल रखकर दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में ही आपको गंगा जी में दीपदान करने का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है और यह विधि बहुत सरल और प्रभावी है। अब व्रत रखने वाले भक्तों के लिए महत्वपूर्ण बात, व्रत में नमक का त्याग जरूर करें। पूर्णिमा के व्रत में केवल मीठे फल और मीठा आहार ही ग्रहण किया जाता है ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। दिन भर व्रत रखें और इस दिन झूठ, चोरी, पाप, नशा जैसी कोई भी बुरी चीज ना करें। ना ही ऐसे व्यक्ति का साथ करें जो इनमें लिप्त हो, क्योंकि इससे व्रत का फल नष्ट हो सकता है। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए जो कि देवताओं को प्रिय है। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यह दिन पवित्रता का है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करें, जैसे सफेद वस्त्र या अन्य सफेद चीजें। मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का या मौसमी वस्त्रों का दान जरूर करें, क्योंकि दान से पुण्य कई गुना बढ़ता है। शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें ताकि दिन की पूजा पूरी हो।
भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करें, जो कि सूर्यास्त से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का समय होता है, और यह काल शिव जी की आराधना के लिए सर्वोत्तम है। और क्योंकि चंद्र देवता की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है, तो चंद्र देवता को खीर का भोग जरूर लगाएं, जो कि उनकी प्रिय वस्तु है। चंद्र देवता को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने वाले लोटे में जल भरें। रोली, अक्षत और सफेद फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ओम सहज चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि इससे व्रत पूर्ण होता है। आज के दिन भगवान विष्णु को शाम के समय पंचामृत का भोग लगाएं, जो कि 5 अमृतों से बना होता है और विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को अखंडित चावल यानी चावल की खीर का भोग लगाएं। हो सके तो गाय के दूध से बनी खीर